पुरुष अगर अहंकार के शिखर पर है तो स्त्री भी अहंकार के शिखर पर होनी चाहिए। तो दो शिखरों का कभी मिलन नहीं हो सकता, और शिखर अपने आप में अकेला होता है, यह भी शिखरों का सच होता है। भारत की मनीषा ये जानती थी, और उस देशना को पकड़ा वंदनिया मौसी जी ने। कैसी होनी चाहिए भारत की स्त्री, और उसी में से राष्ट्र सेविका समिति का उदय हुआ। कैसी होनी चाहिए वो तेज ओज की धनी, अगर घर में नेतृत्व कर सकती है तो राजनीतिक जगत में भी नेतृत्व करने में उसमें सामर्थ्य है, होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो, कैसी हो सकती है? चलो मैं ले चलूं, शायद मैं संकोच, आपको लगेगा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, तो जानबीशील करके देश के बहुत साल पहले उन्होंने महाराष्ट्र का एक कापोली नाम का एक गांव देखा था, जिसमें उन्होंने जलाशय में नहाती हुई कुछ नवयौवनाओं को देखा था। वे शर्माई थी और भाग गई थी, और उन्होंने अपने उसमें जिक्र किया है जानबीशील ने कि मैंने भारत की स्त्री को देखा है, उसका तन भी सुंदर है और उसका मन भी बहुत खूबसूरत है। कदाचित यूरोप की स्त्री कभी नहीं समझ पाएगी कि शील क्या चीज होती है। उस शील को समझना है तो भारत की स्त्री के मन को टटोलना होगा। वो खुलती है अग्रजों के सामने, अपने बड़ों के सामने। जब भी किसी दूर के पराये को देख लेती है तो वो संकुच जाती है, लज्जा में जैसे कली बंद हो जाती है, वो ऐसे बंद हो जाती है। वो अपनी पतियों और अपने पुत्रों की और अपनी बेटियों की, अपने माता पिता की जितनी चिंता करती हैं, यूरोप की स्त्री कभी समझ नहीं सकेगी इसको। उन्होंने फिर आगे लिखा कि ये कैसी व्यवस्था है हमारी, हम जाके भारतीयों को शिक्षा देने का दम भर रहे हैं। उन भारतीयों को जो भारतीयों का तन मन आत्मा सभी धन्य है, सभी कृतार्थ हैं, वे भारतीय, उनसे तो हमें सीखना होगा। क्योंकि हमारी स्त्रियां अपने बच्चों का त्याग करके किसी पराये पुरुष के आकर्षण में बंधती हैं। अपने पति को निरंकुश छोड़ा है तो वो भी किसी दूसरे का घर बिगाड़ने के लिए आजाद हो गया है। दंश कौन भोगेगा? वो संतानें जो दोनों के द्वारा छोड़ दी गई हैं। कदाचित इंग्लैंड के लोगों को भारत को शिक्षित करने का दंभ छोड़ देना चाहिए, और अगर कुछ सीखना है तो भारत की देवियों से सीखना चाहिए, भारत की नारियों से सीखना चाहिए। छोड़ दीजिए आप कल की बात, आज की हम अपनी बात करते हैं। दो शिखर का कभी मिलन नहीं होता। मैं बैकवर्ड साध्वी नहीं हूँ। आप कहो कि दीदी माँ बहुत पुरानी बातें कर रही हैं, हमारे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मैं तो कहती हूँ शिक्षा और चिकित्सा का जगत ये मातृशक्ति का ही होना चाहिए, क्योंकि वो जितनी अच्छी गुरु हो सकती है उतना अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वात्सल्य है, ममता है, प्रेम है, स्नेह है, मृदुलता है, काव्य है, प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है। तुम सदा नीरा गंगा हो, तुम तो जीवन का माधुर्य हो देवियों। शिक्षिका हो इसलिए महती भूमिका है, इसलिए गार्गी हो, इसलिए मैत्री हो, इसलिए मंदालसा का दर्शन कर रही हूं आज मैं इस सभागार में, जिसने लोरी में ही सिखा दिया था, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया पर वर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। इतना ही कहकर वाणी को विराम देने जा रही हूं कि भूमिका मेरी और भूमिका आपकी, उसमें हमारा प्रवेश जितना गहरा होगा वो भूमिका उतनी जीवंत हो जाएगी। मैं अभी एक विद्यालय में थी तो बच्चों ने जूते पहने हुए थे, मंच पे कुछ कार्यक्रम करना था, तो वो शिक्षिका नहीं चाहती थी जूते पहनकर वो कार्यक्रम करें। उसने बालक को उठाया, गोदी में ही उठाया, और फिर धीरे से उसके जूते बाहर किए, और उसको कितनी देर में उसकी इस क्रिया को देखा और मेरी आंखें भीगती रहीं कि कदाचित शिक्षिका का अगर यह स्वरूप है तो वो बच्चा कभी कठोर बन ही नहीं सकता, वो संवेदनशील जरूर बनेगा। मैं निवेदन कर रही थी, उसने कहा जानबीशील ने कि भारतीय स्त्री का तन भी सुंदर है, मन भी सुंदर है, और हमारी आज हमें सफलता का रास्ता क्या दिख रहा है
कि तन नंगा हो जाए और मन क्रूर हो जाए तो क्या मिलेगा? मुझे कुछ मिलेगा या मेरी संतानों को कुछ मिलेगा, मेरे समाज को कुछ मिलेगा या मेरी सृष्टि, मेरे राष्ट्र को कुछ मैं दे सकूंगी? इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मन की कोमलता, चरित्र की शुद्धता, नैतिकता की दृढ़ता, अपनी भूमिका में हमारा प्रवेश निश्चित रूप से सुंदर परिणाम ला सकता है। मैं अक्सर एक उदाहरण देती हूँ कि हम बहुत कीमती धन को तिजोरी में रखते हैं, तिजोरी तो इतनी कीमती होती नहीं, फिर हम ताला लगाते हैं, ताला भी तिजोरी से कम कीमती होता है। उसके बाद हम कुंजी पे भरोसा करते हैं कि हमारा धन सुरक्षित है, कुंजी तो ताले से भी कम कीमती होती है। तो पूछा है हथौड़े ने कुंजी से कि थोड़ा इधर घूमी तो ये बंद हो गया, थोड़ा इधर घूमी तो ये ताला खुल गया, मुझे देखो मैं ठक 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 लगा रहता हूँ, ये ताला टूट तो जाता है पर खुलता नहीं है, ये चक्कर क्या है? कुंजी ने कहा बस इतना ही फर्क है कि तू प्रहार करता है पर मैं प्रवेश करती हूँ, मैं दिलों को छू लेती हूँ, मनों को छू लेती हूँ, तो वो मेरे एक इशारे पे बंद भी हो जाता है और एक इशारे पे खुल भी जाता है। कदाचित जीवन के समस्त रहस्यों की एक ही कुंजी है, अपनी भूमिका में प्रवेश। और आपको जो महती भूमिका मिली है, गुरु पद पर विराजने की भूमिका, अद्भुत भूमिका, अद्भुत पद है, गुरु पद अद्भुत पद है। ऐसे सदगुरु जो जीना भी सिखाएं और मरना भी सिखाएं, ऐसे गुरु जो है बनाते भी हैं और जो मिटने की कला भी देते हैं, ऐसा पाथे आपसे भारत के विद्यार्थियों को मिलता है। मैं मंथन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उपासना जी को, आशा जी को, सेविका समिति के इस प्रवाह को जो निरंतर आत्मविलोपी साधना कर रहा है, देश की मातृशक्ति को उसके असली स्वरूप में विराजमान करके राष्ट्र को उपकृत कर रहा है। मैं सारी प्रक्रिया को कोटि कोटि प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा तक तृप्त हो गई विचार सुन के, और एक शिक्षिका होने के नाते आज फिर से ये अनुभव हो रहा है कि कितना बड़ा दायित्व है। सुनते हैं लेकिन पढ़ाते पढ़ाते लगता है कोर्स को खत्म करने में, पुस्तकों में इतना उलझ जाते हैं कि वाकई राष्ट्रीय दायित्व का बोध भूल जाता है। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उपासना जी को कि आएं और वोट ऑफ थैंक्स। दीदी माँ के चरणों में शत वंदन। धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। एक आशीर्वाद चाहते हैं कि जिस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं हमें और शक्ति मिले, आपका मार्गदर्शन हमें बार बार मिले। संख्या 1200 लोगों की सूची बनाई थी जिनको सूचना दी है, पर शायद उनके भाग्य में दम नहीं था कि आज दीदी माँ को सुनते वो लोग। और सुषमा दीदी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सब बंधु और बहनें अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कनिका जो स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी है, उसका हमें बहुत सहयोग मिला इस कार्यक्रम के लिए। मैं कनिका के पूरे ग्रुप का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत वंदे मातरम।
प्रवचन नहीं करती, लेकिन सारा जीवन वो इस तरह से जीती हैं जो कुछ उन्होंने अपने आज प्रवचन में कहा। तो आप सबको निमंत्रित है वहाँ। वो मुस्कुराएगा उसकी फोटो खींचेगा। बुक कर लीजिए, लगा लीजिए। ये पीछे ही बड़े रहेंगे, पकड़ लो, हम मुझे बहुत दोबारा बहुत धन्यवाद। चाहिए